हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड लर्न विद शालिनी। हमने अपने पुराने वीडियोस में आपको नाउन की डेफिनेशन करवाई है। नाउन के काइंड्स, नाउन के बारे में आपको मेरे पुराने वीडियो में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आज हम कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। आपको इतना क्लियरली समझाती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते रहें तो आपका बहुत अच्छे से ग्रामर, हिंदी, इंग्लिश और मैथ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन? अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। किसी भी चीज़ का ग्रुप, किसी चीज़ का, इंसानों का, एनिमल्स का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम एक सिंगल नेम देते हैं। इट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इट इज़ कंसिडर्ड अ सिंगल एंटिटी। सिंगल एंटिटी मीन्स एक, बहुत सारे इंसान खड़े हैं, अलग अलग इनके कोई ना कोई नाम है, लेकिन हम इन्हें एक नाम देते हैं क्राउड, है ना। तो ये जो एक सिंगल नाम हमने दिया क्राउड, ये बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के लिए एक सिंगल एंटिटी है क्राउड। यही होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, फिर से एक बार डेफिनेशन को देखते हैं। अ ग्रुप्स और कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब हम इन ग्रुप्स के नेम देखेंगे। ये क्या है? बहुत सारे शिप्स हैं। अ ग्रुप ऑफ शिप्स इज कॉल्ड फ्लीट। जब आपको बहुत सारे शिप दिखते हैं तो उसको कहते हैं फ्लीट ऑफ शिप्स। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? स्काई, उसमें बहुत सारे स्टार्स। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। अगर आप रात में आसमान को देखेंगे, आपको जगमग जगमग करते हुए बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, जिन्हें हम गैलेक्सी बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम। कोई भी टीम हो, फुटबॉल टीम हो, क्रिकेट टीम हो, जब एक टीम के सारे प्लेयर्स एक साथ खड़े होते हैं तो उसे हम कहते हैं टीम। अ ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड फ्लॉक। शीप, भेड़ जो होती है, इनके ग्रुप को हम कहते हैं फ्लॉक। और भी कुछ लर्न सम मोर कलेक्टिव नाउन्स। कुछ और चीज़ों को हम किस तरह से बोलते हैं देखते हैं। जहाँ पे आपको बहुत सारी फ्लाइज, मक्खियाँ या बीज, मधुमक्खियाँ दिखाई देती हैं, तो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज और बीज। जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, हमारी आर्मी होती है ना, सोल्जर्स, देश की रक्षा करने वाले सिपाही, सोल्जर्स, उनको क्या कहते हैं? एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। मेंबर्स, किसी भी संस्था के मेंबर होते हैं ना, उस संस्था को कहते हैं अ कमेटी ऑफ मेंबर्स। यहाँ पर आपको कहीं बहुत भीड़ दिखती है तो आप उस भीड़ को क्या नाम देते हैं? अ क्राउड ऑफ पीपल्स। बहुत सारे इंसानों का झुंड है, भीड़ है, उसको हम नाम देते हैं क्राउड। अ जूरी ऑफ जजेस। जब सिंगल जज होता है उसको हम जज बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे कोर्ट में केस ऐसे होते हैं जिसमें 5 मेंबर्स की एक जूरी बैठती है, तो जब मतलब जजेस का ग्रुप होता है उसको कहते हैं, 5 या ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो जहाँ जजेस का ग्रुप होता है उसे कहते हैं अ जूरी ऑफ जजेस, यानी जूरी बोलते हैं उसे। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं क्लास में, उन सब के लिए एक क्या होता है? क्लास। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की क्लास। रॉबर्स, जो डकैत होते हैं, जो दूसरों के घर में डाका डालते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं वो, उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्राउड नहीं बोलते, उन्हें हम कोई टीम नहीं बोलते, उन्हें हम कहते हैं गैंग ऑफ रॉबर्स। डाकुओं का गिरोह, गिरोह को कहते हैं गैंग।
बंच ऑफ कीज, फ्लावर्स और ग्रेप्स। जब गुच्छा होता है ना, जिसे हम गुच्छा बोलते हैं, चाबी का गुच्छा तो बंच ऑफ कीज, फूलों का गुच्छा बंच ऑफ फ्लावर्स, और अंगूर का गुच्छा यानी बंच ऑफ ग्रेप्स। इन तीनों के ही गुच्छों को हम बंच कहते हैं। अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ फ्लावर्स एंड बंच ऑफ ग्रेप्स। नेक्स्ट, कैटल। कैटल के ग्रुप को कहते हैं हर्ड ऑफ कैटल। टूल्स, सेट ऑफ टूल्स। जहाँ बहुत सारे औजार रखे होते हैं तो आप उसको बोलेंगे सेट ऑफ टूल्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कुछ मैचिंग्स। इनसे हमें आपको ये समझना है कि अ कलेक्शन ऑफ म्यूजिशियन, जहाँ पे बहुत सारे म्यूजिशियन होते हैं ना, उसके कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? यहाँ नंबर 1, हम यहाँ नंबर 1 डालेंगे, उसके कलेक्शन को हम बोलेंगे बैंड। ओके, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के कलेक्शन को हम बंच भी कहते हैं, एंड फ्लावर्स के कलेक्शन को हम बुके भी कहते हैं। जब वो एक डेकोरेटिव तरीके से सजाए हुए होते हैं तो उसको हम बुके कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ पीपल्स, जहाँ पे लोगों की भीड़ होती है उसे क्या कहते हैं? जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। नंबर 3, उसे कहते हैं हम क्राउड, क्राउड ऑफ पीपल्स। कलेक्शन ऑफ रॉबर्स, अभी आपको समझाया था मैंने, रॉबर्स जहाँ पे ज़्यादा होते हैं, एक साथ कई डाकू होते हैं जो डकैती करने आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? गैंग, गैंग ऑफ रॉबर्स। कलेक्शन ऑफ शीप, शीप के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? ये नंबर 5, फ्लॉक ऑफ शीप। ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कहाँ पे आपको एक साथ मिलते हैं बैठे हुए? क्लास में। नंबर 6 इज क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, जब आसमान में आपको बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? वो कहलाती है गैलेक्सी, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। ओके, उम्मीद है ये आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हम कलेक्टिव नाउन कब कहते हैं? जब एक जैसी चीज़ों का ग्रुप होता है, उन ग्रुप्स को हमने अलग अलग नाम दिए हुए हैं। नॉर्मल पब्लिक खड़ी है, हम बोलेंगे क्राउड है। अगर रॉबर्स हैं तो हम बोलेंगे गैंग है। अगर प्लेयर्स हैं तो हम उनको कहते हैं टीम है। तो ये सिर्फ अलग अलग जो हमारे नाम हैं, सिंगल एंटिटी है, उससे ही हमें क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये टीम है यानी ये खिलाड़ी हैं, रॉबर्स हैं यानी ये डाकू हैं, स्टूडेंट्स हैं यानी क्लास है यानी इसमें स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से ये जो अलग अलग नाम हमने दिए हुए हैं ग्रुप्स को, उसके थ्रू हमें ये पता लग जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप इस कलेक्टिव नाउन को, उम्मीद है इस वीडियो से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, और ये नेम्स आपको लर्न करने होते हैं कि मेंबर्स का जहाँ पे ग्रुप होता है उसे हम कमेटी कहते हैं। सोल्जर्स कहाँ पे होते हैं? जहाँ आर्मी होती है वहाँ पे सोल्जर होते हैं, और सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम आर्मी कहते हैं, है ना। जब बहुत सारे जज होते हैं उसे जूरी कहते हैं। इसी तरह से सारे ही ये आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनको आपको लर्न करना होगा। ओके, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।